हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और आज मैं आपके लिए एक डिस्कशन टाइप स्ट्रेटजी सेशन लेकर आई हूँ। ठीक है, तो इस सेशन में हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा इतना क्रूशियल टाइम है ना, एक इसको आप एक रिमाइंडर वीडियो भी समझ सकते हो कि ये आपके लिए एक रिमाइंडर है कि अभी हमारा सिर्फ 1 मंथ रह गया है किसमें, एक्साइज और टैक्सेशन का एग्जाम, जो काफ़ी देर से पोस्टपोन हो रहा था। ठीक है, और ये पहले भी पोस्टपोन हो चुका है, पर अब इसकी ये फाइनल डेट है। इसके हिसाब से हमें क्या है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है सो दैट जिस एग्ज़ाम के लिए हम ड्रीम करते हैं, हमें ये ऑफिसर बनना है, वो ऑफिसर हम बन पाएँ। ठीक है, तो बहुत ही क्या है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट मंथ में किन ऐसे एस्पेक्ट्स के ऊपर है आपको जो फोकस करके चलना है सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन आपने अभी तक की है वो आपको फ्रूटफुल रहे, आप जो अपना टारगेट अचीव करना चाहते थे वो अचीव कर पाएँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले इस सेशन में हम किस किस चीज़ों की बात करेंगे, हम बात करेंगे सबसे पहले सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस में मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कि सिलेबस को कैसे आपको कवर करना है, किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, उसके ऊपर लेकर आऊँगी। उसके बाद मैं बताऊँगी कि रिविजन को आपको कैसे अप्रोच करना है जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सारी रिविजन उसकी आपकी क्लियर हो जाए। और थर्ड चीज़ है, मैं बताऊँगी कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है टेस्ट लगाने की, प्रैक्टिस करने की, MCQs लगाने की। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर सिलेबस की मैं बात करूँ आपके साथ, ठीक है, तो ये है हमारा मेजर सिलेबस। ठीक है, और एग्ज़ाम में जो भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन ब्रॉड हेड्स में से पूछे जाएंगे। इसके बारे में डिटेल्ड सिलेबस भी हमारे पास है, अभी हम उसको साथ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हमें सिलेबस को, कौन कौन से मॉड्यूल्स को कवर करना है। फर्स्ट है जीके एंड करंट अफेयर, मतलब कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। ठीक है, जिसमें से स्टैटिक का भी आएगा, बट इसमें करंट जो है, अभी जो रिसेंट एग्जाम्स हो रहे हैं, जो मेजर पोर्शन है इस पोर्शन में से करंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है जी, सेकंड है लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, और इसको अगर आप एक बार कवर कर लेते हो तो बार बार रिविजन करके आप इसको इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, स्कोरिंग बोलते हैं हम इसे। फिर है ICT, मतलब कि कंप्यूटर्स का बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, और अगेन अगर आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया तो ये भी स्कोरिंग है। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं, ऐसे सेक्शंस हैं, ठीक है, जो स्कोरिंग है उनके ऊपर इस हिसाब से हमें रिवीजन करनी है कि उनका जो टाइम हम लगा रहे हैं वो हमें रिजल्ट देखे ही जाए। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसमें से हमारा लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है, एक लॉजिकल रीजनिंग, देन कंप्यूटर एंड अगर पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है, इन 3 सेशंस की मैं बात करूं, अगर हम इनके ऊपर टाइम लगाएंगे ना तो ये बहुत फ्रूटफुल रहता है, क्योंकि इनमें से क्या होता है, हम जो काफ़ी कम रिसोर्सेज में इन सभी सब्जेक्ट्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगर मैं जीके एंड करंट अफेयर की बात करूँ तो इसमें लगता है सबसे ज़्यादा टाइम। ठीक है, तो अगर हमें रिवीजन करनी है ना, अभी आपको, अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी दोबारा से सोचा है कि अभी प्रिपरेशन हो ही नहीं है, करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले हमें उन सब्जेक्ट्स को पूरा करना है जिनमें जो है हम कम एफर्ट्स के साथ भी अच्छे स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी को क्या करना चाहिए, इसको अगर हम एक बार से ज़्यादा कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिर्फ हमारी रेगुलर रिवीजन है, और अगर हमने एक बार मेथड सीख लिया तो वो क्वेश्चन हम सही क्रैक कर सकते हैं। ऐसे ही ICT का टॉपिक बहुत छोटा है, बट अगर हमने वो एक बार रिवाइज कर लिया, सारा फुल फ्लेज रिवाइज कर लिया, तो फिर हम कंप्यूटर के जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कर पाते हैं। ऐसे ही पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर का जो पोर्शन है काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन है, इसके रिगार्डिंग MCQs भी जो है हमारे चैनल पे मैं लेकर आती रहती हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अगर हम वो सेशंस लगाएंगे तो हमें पता चलता है कि काफ़ी जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं और एक डिफाइंड सिलेबस है। ठीक है, उतना सिलेबस हम कवर कर लेते हैं, तो हम ये तीनों ऐसे पोर्शंस हैं जिनको हमें सबसे पहले टारगेट करना चाहिए, इनका सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पंजाबी तो हमारा जो है ईजी हो जाता है। इसके बारे में क्या, हमें मुहावरे हैं, अखाड़ा हैं, क्या कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ना आपको पंजाबी में प्रॉब्लम है तो डेली आप क्या कीजिए, 30 मिनट्स इस पर इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम है, 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो अभी तो ये शेड्यूल होना चाहिए कि हम एक दिन के मिनिमम 8 to 10 आवर्स जो है वो अपनी स्टडी में ही इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो उसमें से डेली अगर आपको पंजाबी में प्रॉब्लम लगती है, सिलेबस इसका भी डिफाइंड है, उसी डिफाइंड सिलेबस को पढ़ना है। देखिए, सिलेबस की इंपॉर्टेंस यही रहती है, अगर सिलेबस गिवन है तो उसको कभी भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर हम कुछ एग्जाम्स की बात करते हैं हायर लेवल के जैसे UPSC, तो उसमें क्या होता है कि सिलेबस बहुत वेग हो जाता है, बट इन एग्जाम्स में क्या है, हमारे पास एक डिफाइंड
डिफाइंड सिलेबस है, तो उस सिलेबस के एक एक टॉपिक को आपको क्या करना है, कवर करके जाना है। बट सिर्फ इस चीज़ पे एम्फेसिस करना है, वो भी रिवीजन के टाइम पे, कि किन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा जो है हमें टाइम देना है रिवीजन के लिए, क्योंकि वो स्कोरिंग पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या है कि हमें जो स्कोरिंग मॉड्यूल्स हैं उनको सबसे पहले कवर करना है। ठीक है, सो दैट हम जो स्कोरिंग मॉड्यूल्स हैं उनको कवर करके अपना एक कॉन्फिडेंस जो है वो गेन कर सकते हैं। अभी मैं इसको दोबारा मेंशन करती हूँ। फर्स्ट हमें क्या करना है, जो भी हमारे स्कोरिंग मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, एक तो लॉजिकल एंड मेंटल रीजनिंग, दूसरा है कंप्यूटर्स एंड थर्ड है पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है जी। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो हमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जिनको हमें डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, वो भी इजी हैं बट उनको रेगुलरिटी से करेंगे तो वो बर्डन फील नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे जिनको हमें डेली टाइम देना है उनको आपको अपनी स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाना है। अगर मैं बात करूं कि इनमें से कौन से आपको डेली करने चाहिए, ठीक है, अभी बोला था एक तो पंजाबी को आप दे सकते हैं 30 मिनट्स, राइट। ऐसे ही काफ़ी स्टूडेंट्स को क्या होती है, प्रॉब्लम रहती है इंग्लिश में। ठीक है, कि इंग्लिश के जो रूल्स हैं वो याद नहीं रहते, है ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो हमारे एसएससी लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना इंग्लिश के, आपको उन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, डिपेंडिंग कि आपको इंग्लिश कितनी डिफिकल्ट लगती है, इसके लिए भी आपको डेली जो है 30 मिनट से लेकर जो है 1 घंटा तक आप इस पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी इन्वेस्टमेंट आपको इन सब्जेक्ट्स में करनी है क्योंकि एग्जाम आपको क्रैक करना है। ठीक है जी, तो पहले आपको स्कोरिंग जो मॉड्यूल्स हैं उनको फटाफट कवर कीजिए। ठीक है, एक टाइम बाउंड वे में, और ये टाइम बाउंड भी आपका होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आप आईसीटी को 3 दिन में कर लो बट आपको शायद 4 लग रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं, अपना एक अच्छे से शेड्यूल बनाइए जिसमें एक टाइम बाउंड मैनर में सेट कीजिए कि 2 हफ्ते के अंदर आपको सारे मॉड्यूल्स को कैसे टाइम दे के, ठीक है, 2 या मैक्सिमम 3, क्योंकि एक ही महीना है, 4 ही हफ्ते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर अंदर आपको इसको कैसे कवर करना है, 2 के अंदर करना चाहिए। उसके बाद थर्ड में हम क्या करेंगे, थर्ड में हम करेंगे सारी रिविजन। ठीक है, एंड फोर्थ में हमारी होनी चाहिए टेस्ट सीरीज। ठीक है जी, तो इसके हिसाब से अपना बनाइए कि डेली के शेड्यूल में कुछ चीज़ें ऐड कीजिए सो दैट वो क्या लगे, बहुत कम एफर्ट्स के साथ आप कर पाए। ऐसे ही पंजाबी, इंग्लिश, ठीक है, और थर्ड जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो है लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। एक ऐसा पोर्शन है जिसको आपको डेली टाइम देना चाहिए। ठीक है, अगेन इफ़ यू फील कि आप इसके लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, आपको इसकी ज़्यादा रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप 1 आवर दे दीजिए। बट अगर आपको लगता है कि अभी और रिवीजन करनी है क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी है, तो आप इस पर 2 आवर्स दे दीजिए। ठीक है, तो डेली अगर देखेंगे तो हमारे कुछ 3-3.5 घंटे अगर मैं मैक्सिमम बोलूँ तो इन सब्जेक्ट्स में चले गए। ठीक है, 3.5 घंटे के बाद भी मिनिमम 8 अगर घंटे का शेड्यूल बोलूँ तो उसके बाद भी 4.5 घंटे हमारे पास होंगे जिनमें हमको क्या करना है, हमारे जो भी हमारे जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट हैं, है ना, पॉलिटी का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, उसके अलावा करंट अफेयर्स हो गया, पंजाब हिस्ट्री हो गया, इनको क्या करना है अल्टरनेटिव डेज पे। ठीक है, 3 दिन हमने एक पोर्शन को कर लिया या 2 दिन, ऐसे करके इनको खत्म करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है, आपको एक अप्रोच लेके चलनी है कि पहले कौन से मॉड्यूल कवर करें, किन को हमें डेली टाइम देना है। ठीक है, और अगर मैं अभी आपको डिटेल जो है सिलेबस दिखाती हूँ यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट जी। देखिए, अगर डिटेल्ड सिलेबस की बात करें, ठीक है, तो 120 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट की बात भी मैं आगे करती हूँ, पहले यहीं पे सिलेबस देखते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा सिलेबस है, हमें पता चल गया है। मैंने जैसे कि बोला था कि अगर हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स करें जिनमें से हमें फिक्स है कि वही आना है, ठीक है, तो अगर हम उनको प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले, जैसे कि कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर को करेंगे तो 20 मार्क्स का जो हमारा है वो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही 30 मार्क्स का पंजाब का कवर हो जाएगा, पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर। और अगर हम लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी की बात करें तो 30, ठीक है, सो 20 + 10 30 60 मार्क्स का जो है हम, है ना, 50% जो मार्क्स का है हमने एक तरह से अपना सिलेबस को पूरा इंश्योर कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको जो रेगुलर रिविजन देनी है वो इंग्लिश, पंजाबी और लॉजिकल रीजनिंग, इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर देनी है, सो दैट इनकी जो कंसिस्टेंसी बनी रहे, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें। क्योंकि इन चीज़ों में क्या होता है, स्पेशली अगर हम मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की बात करें तो हमें रूल्स को याद करना है। ठीक है, रूल्स के बाद किसका काम है, प्रैक्टिस का। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन तो याद नहीं करने हैं, तो इन चीज़ों को आपको डेली टाइम देना पड़ेगा। अब मैं आती हूँ सबसे जो हमारा एक लेंथी पोर्शन मैं बोल सकती हूँ एग्जाम का। ठीक है, ये काइंड ऑफ सबसे लेंथी पोर्शन है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें टोटल 9 जो है हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, और उनमें से 5 हमारे मेजर जो हैं सब्जेक्ट्स बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ
तो पॉलिटी में से स्टैटिक के भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से अभी आपको इन सबको कैसे कवर करना है उसके लिए हम डिस्कशन देख रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटी में क्या रहेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे रहते हैं, ठीक है, जैसे कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो भी हुई होगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, ये एक इंपॉर्टेंट बनता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, DPSP हो गया, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका पार्लियामेंट हो गया। तो ऐसे जो भी आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में से आएगा, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, ऐसे जो भी टॉपिक्स होंगे उनको क्या करना है, आपको ज़्यादा एम्फेसिस करना है। ऐसा नहीं है कि एक्साइज के एग्जाम के लिए हम लक्ष्मीकांत उठा लें, ठीक है, हमें सिर्फ उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है जिनमें से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके साथ साथ अगर पॉलिटी के रिगार्डिंग कोई करंट अफेयर में न्यूज़ चल रही है तो उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ठीक है। सेकंड हो गया इन्वायरमेंटल इश्यूज। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके जो मेजर क्वेश्चंस बनेंगे वो हमारे बन जाते हैं किसी पार्क से बन जाते हैं, ठीक है, या वेटलैंड से बन जाते हैं, समटाइम्स किसी बर्ड से बन जाते हैं। एक्साइज के एग्जाम में मोस्टली जो रहता है ये करंट से लिंक्ड होकर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो करंट के जो भी आपको इन्वायरमेंट है उसको कवर पूरा करके जाना है, ठीक है। करंट अफेयर्स की अगर बात करूँ, मिनिमम 6 मंथ के आपको करंट अफेयर करने ही हैं, ठीक है। मिनिमम 6 मंथ से मैक्सिमम 9 मंथ्स के है आपको वो पिछले अभी, ठीक है, अभी मई में एग्जाम है ना, तो इससे पिछले 6 मंथ को बहुत अच्छे से करिए और एक्स्ट्रा अगर 3 कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि करंट अफेयर जो है इन्हीं जो मेजर हमारे क्वेश्चन होंगे इन्हीं पीरियड में से कवर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, गिव मी अ सेकेंड जी, तो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में से ना दोनों तरह के ही हमारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे स्टैटिक भी आ जाता है और करंट भी आ जाता है, ठीक है। स्टैटिक में जो रहता है उसमें कभी कभी मोस्टली RBI का आ जाएगा, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में से कुछ पूछ लेंगे या बजट का कुछ पूछ लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा, ठीक है, इकोनॉमिक्स में और कौन से आपके जो है टॉपिक्स बनते हैं, इकोनॉमिक्स में आपका मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, बजट हो गया, और उसके साथ साथ आपको जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ इंडेक्सेस होते हैं वो भी सब रिवाइज करने हैं, स्कीम वगैरह होती है, ठीक है। बट यही चीज़ है कि ये हमारे पोर्शन इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको या तो आप डेली वाला रख सकते हो इफ़ यू फील कि आप इतने सारे कर सकते हैं, नहीं तो इसको क्या कीजिए, पहले अपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स कवर कीजिए, ठीक है, और एंड में इसको उठाइए, क्योंकि उसको किसके साथ आपको एसोसिएट करना है, आपको इसको स्टैटिक, जीके और करंट को साथ में लेके चलना है इन टॉपिक्स में, ठीक है। तो बाकी सारे कवर करने के बाद आप इसमें आइए और उसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद हिस्ट्री ऑफ पंजाब, ये तो हमारा जो स्टैंडर्ड रहता है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट होगा, ठीक है, या सिख हिस्ट्री होगी, उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ओवरलैपिंग भी हो जाएगा हमारा पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के साथ, ठीक है, तो वहाँ से भी आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको क्या करना है, जो भी इंडिपेंडेंस में हमारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, डेवलपमेंट थी, ठीक है, उनके बारे में पढ़ के जाना है। जैसे जो हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, रोल्ट एक्ट है, ठीक है, या फिर पर्सनैलिटीज़, ठीक है। हिस्ट्री में से या तो आता है क्वेश्चन हमारा मूवमेंट्स के ऊपर या फिर आ जाता है पर्सनैलिटीज़ का। पर्सनैलिटीज़ में भी काफ़ी इंटरलिंक्ड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब और हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक ओवरलैपिंग हो सकता है कि किसी पर्सनैलिटी का होता है कि डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाता है, जो भी पर्सनैलिटी पंजाब से लिंक्ड है, ठीक है, उनका जहाँ भी बर्थ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जहाँ भी वो पैदा हुए थे उस डिस्ट्रिक्ट का वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जो है हिस्ट्री को कवर करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं या कुछ इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा एम्फेसिस करना है, ठीक है जी। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड सिनेमा एंड लिटरेचर, ठीक है, ये दोनों मेजरली जाएंगे आपके करंट के ऊपर, ठीक है। करंट में पिछले 6 मंथ से लेकर 9 मंथ में कोई भी इंपॉर्टेंट, अगर ठीक है स्पोर्ट्स की बात करूँ तो कोई अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हुआ है, कहाँ पे हुआ है वो टूर्नामेंट, उसका कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर हो, ऐसे क्वेश्चन जो हैं उसके पूछ लिए जाते हैं समटाइम्स, ठीक है। कुछ स्पोर्ट की जो होती है वो टर्म्स भी पूछ ली जाती हैं, ठीक है जी। और अगर मैं सिनेमा एंड लिटरेचर की बात करूँ तो इसमें जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, इसके भी अगेन हमने सेशंस लगाए थे, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने MCQ के फॉर्म में सिनेमा एंड लिटरेचर के कवर किए थे। हमने देखा कि जो लिटरेचर है, ठीक है, इसकी क्या है, ज़्यादा हमारी वेटेज है, ठीक है, तो लिटरेचर के पोर्शन की ज़्यादा वेटेज है और इसका एक स्टैटिक पोर्शन रहेगा जिसमें हमें कुछ फेमस जो हमारे राइटर्स हैं, ठीक है, उनके बुक्स, उनके अवार्ड्स को रिवाइज करके जाना है।
उसके साथ करंट में अगर कोई उनको कोई अवार्ड मिला है, ठीक है, कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिला है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो लिटरेचर का भी बता दिया। और अगर सिनेमा की बात करूँ तो उसमें फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं कि फर्स्ट मूवी ये वाली कौन थी, कलर्ड मूवी कौन थी, फर्स्ट मूवी गोल्डन जुबली वाली कौन थी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। समटाइम्स सिनेमा में से आ सकता है, जैसे कि रिसेंटली ऑस्कर अवार्ड्स हुए थे तो उसके बारे में आएगा, ठीक है जी। तो ये थी एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताना चाहती थी, आपके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि अभी आपके पास क्या है, एक लास्ट मंथ हमारे पास है, इसको हमें अच्छे से जो है प्रिपेयर करना है सो दैट हम अपने जो है टारगेट है उसको अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे जो सिलेबस है आपको क्या करना है, उसको कवर करना है, ठीक है जी। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हो बट अभी भी आपको कंटेंट का कोई ये रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से तैयारी करूँ, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अभिपीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारा अभिपीडिया का पोर्टल है, ठीक है। इसमें आप पंजाब अलाइड में अगर जाएंगे ना, ठीक है, तो सबसे पहले तो एक ऑप्शन आपके पास है ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। तो इस ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन का क्या बेनिफिट है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये हमारा सब्सक्रिप्शन का जो पेज है, इसमें देखिए ये हमारी सब्सक्रिप्शन वैसे 25,000 है, क्योंकि जो भी डिफरेंट पंजाब अलाइड एग्जाम्स होंगे उन सभी की प्रिपरेशन के लिए आपको कंटेंट यहीं पे सारा मिल जाएगा। जो भी एग्जाम होंगे उनका कोर्स को आप एक्टिवेट कीजिए, इसमें वीडियो लेक्चर्स लगाइए, साथ में PDF को रिवाइज कीजिए, ठीक है, और साथ में आपको मिलेंगे MCQs एंड एडिशनल टेस्ट सीरीज भी, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये आपकी जो अभी आपने सिलेबस कवर करना है ना उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि 1 बाय 1 अभी डिफरेंट एग्जाम हमारे आने वाले हैं, ठीक है। बट अगर आप क्या कर रहे हैं, कुछ जो स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं, अगर आप उन्हीं को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि एक्साइज पटवारी, ठीक है, तो आपके लिए ये कोर्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी। ये है हमारा कंबाइंड कोर्स फॉर पंजाब पटवारी, एक्साइज, टैक्सेशन एंड क्लर्क, ठीक है। तो आपको एक्साइज का जो भी कंटेंट चाहिए इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। और इस कॉस्ट की वैल्यू देखिए काफ़ी कम है, 1750 है, ठीक है। तो आप पूरे अपने जो सिलेबस है, ठीक है, उसको अपने हमारे वीडियो लेक्चर्स के साथ शेड्यूल करके कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही आपको टॉपिक वाइज जो है MCQs मिल जाएंगे अटैच्ड, और उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट वीक में अपनी टेस्ट सीरीज लेंगे, ठीक है जी। तो टेस्ट सीरीज से मुझे याद आया कि मैं आपको मेंशन करना चाहती थी कि फर्स्ट पिलर हमारे प्रिपरेशन में रहेगा जो था सिलेबस, जिसको हमने अभी डिटेल डिस्कशन किया। उसके बाद आपको रखनी है रिवीजन स्ट्रेटजी। तो किसी भी तरह आपको अभी जल्दी से जो है सिलेबस कवर करके 2 से 3 वीक्स में, ठीक है, वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि 2 मैक्सिमम 2.5 वीक में सिलेबस कवर कीजिए। उसके बाद 1 वीक जो होना चाहिए उसमें आप कंप्लीट रिवीजन कीजिए। रिवीजन कैसे होगी, ठीक है, अब आपको सिर्फ अपने नोट्स होंगे, ठीक है, जो हमारे कोर्स में आपको है, साथ में PDF अटैच दी जाएंगी, आपको कहीं और से जाके कंटेंट नहीं ढूंढना है, ठीक है। उन सभी जो है PDF को रिवाइज करना है जल्दी से, ठीक है। ये 1 मंथ का 1 वीक का आपका टास्क रहेगा। उसके बाद है एग्जैक्टली 1 हफ्ता पहले आपको सिर्फ टेस्ट के ऊपर फोकस लेके चलना है, ठीक है। जितने भी आप टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कितने क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन, ठीक है, तो अपनी स्पीड के ऊपर हमें काम करना है। तो लास्ट वीक में हम क्या करेंगे, इस हिसाब से अपने जो टेस्ट हैं उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। और अभिपीडिया का ये मैं जो आपको कोर्स बता रही हूँ ये बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप एक्साइज को टारगेट करना चाह रहे हैं, और बाद में अगर क्लर्क को भी टारगेट करना चाहेंगे तो सेम क्या है, इसमें आपको और कंटेंट मिल जाएगा अपने क्लर्क के एग्जाम के लिए, ठीक है जी। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में से यूजफुल इंसाइट्स मिले होंगे और आप अपनी एक जो है अच्छे से स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे एक्साइज एग्जाम के लिए, ठीक है जी। सो कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।